पितृदोष यदि किसी की कुंडली में देखना हो कि फला व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। फिर भी जब तक उस परिवार के 4 से 5 लोगों की कुंडलियों में आपको पितृदोष नहीं मिले, तब तक केवल एक कुंडली देख करके आप पितृदोष घोषित नहीं कर सकते। अब ये पितृदोष होता क्यों है? तो पहला जो कारण है इसका वो है अपने पिता, अपने दादा या घर के किसी बड़े बुजुर्ग, उनका अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, उनको कष्ट देना। तो दूसरा कारण है कुल और वंश की जो परंपरा है उनका निर्वहन नहीं करना, जैसे कुल देवी को नहीं मानना, कुल देवता को नहीं मानना, या फिर समय समय पर पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं करना। इससे भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे कि हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके जो कार्य हैं अंत्येष्टि कर्म, उनको सब विधिवत करें। जब भी श्राद्ध पक्ष होता है तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए और उन्हें इससे शांति मिलती है। श्राद्ध कर्म भी प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। कुछ लोगों में एक प्रकार की धारणा हो रही कि भाई हम गया जी जाकर के आए, अब हम श्राद्ध कर्म करें या नहीं करें। गया जी जाने के बाद भी श्राद्ध कर्म बंद नहीं होता है और वो करते रहना चाहिए, चाहे उसको छोटे रूप में करो चाहे बड़े रूप में करो, लेकिन उसे बंद नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पितृ हैं वो हमारे ही परिवार में पुनर्जन्म ले लेते हैं। ज्योतिष में भी इस प्रकार के कई योग हैं कि उसी परिवार में दोबारा से इसका जन्म हुआ है। जैसे हमने कोई भी उनके निमित्त कर्म किया तो उसे उसकी उन्नति में उसका लाभ मिलता है। हमारे स्वयं के कर्म, हमारे माता पिता के कर्म, हमारे जो दादा दादी हैं उनके कर्म, यानी कई पीढ़ियों तक का ये जो चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। एक श्लोक आता है, न भुक्तम क्षीयते कर्मे जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सैकड़ों जन्मों के बाद भी उस पाप या पुण्य का क्षय नहीं होता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो एक जन्म के बाद मिले चाहे 10 जन्म के बाद मिले। ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हैं। एक कोई वृद्ध महात्मा थे और वो बीमार हो गए, उनके दस्त लग गए बहुत ज्यादा। धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपने बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते और अपने बिस्तर पे पड़े पड़े ही वहां पर अपने वस्त्रों को गंदा कर देते। लेकिन उन्होंने भजन बहुत किया था भगवान का, तो भगवान एक व्यक्ति के रूप में महात्मा जी के पास आए और जब तक वो ठीक नहीं हुए महात्मा जी, तब तक उनकी सेवा की, उनके कपड़े धोए, उनको नहलाया धुलाया, उनकी पूरी सेवा की, लेकिन दस्त बंद नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्म थे। कर्म व्यक्ति को अपना भोगना ही पड़ता है, उसको भगवान भी दूर नहीं करता है। थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं वो, बाकी पूर्ण तरह से समाप्त नहीं कर सकते। देव वृक्ष को काटना या नष्ट करना वो भी पितृदोष का कारण बनता है। अब देव वृक्ष मुख्य रूप से पीपल और वट वृक्ष, इनको देव वृक्ष माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इनको नष्ट करे तो उसको पितृदोष हो सकता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करना, धर्म की आलोचना करना। हमारी जो कुंडली होती है जन्म कुंडली, इसमें जिस तरह से हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कुंडली में इसी प्रकार से 4 त्रिकोण बनते हैं। पहला त्रिकोण 1 5 9, इनको कहते हैं धर्म त्रिकोण। दूसरा त्रिकोण होता है 2 6 10, इनको कहते हैं अर्थ त्रिकोण, यानी इनकम वाले, धन से संबंधित। और तीसरे जो होते हैं
वो होते हैं काम त्रिकोण, कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति। वो होते हैं 3, 7 और 11। एक फिर चौथा त्रिकोण और बनता है, वो बनता है 4, 8, 12, यानी माने मोक्ष के। तो किसी की कुंडली में यदि धर्म त्रिकोण में पापक ग्रह ज्यादा मात्रा में बैठे हुए हों या आपस में विपरीत ग्रह बैठे हुए हों, जैसे सूर्य शनि बैठे, सूर्य राहु बैठे, केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, यदि इस तरह का योग धर्म त्रिकोण में बनता है तो वह पितृदोष का कारण बनता है। लग्न हम स्वयं होते हैं और जो हमारा पंचम भाव जो होता है वो होता है पूर्व पुण्य कर्म का, यानी हम पूर्व जन्म से कितने पुण्य कर्म करके आए हैं और उनको साथ लेकर आए। हमारी जो अवधारणा है सनातन धर्म की, इस अवधारणा में पुनर्जन्म की अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और वो कुछ कर्म लेकर के पूर्व जन्म के कुछ संस्कार, कुछ कर्म, उनको लेकर के उसका जन्म होता है। तो यदि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, जिसको भाग्य भाव भी बोलते हैं, यदि तीनों में पापक ग्रह बैठे हों या विपरीत स्वभाव वाले ग्रह बैठे हों तो पितृदोष का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से वैसे तो सारे ग्रहों से बनता है, सारे ग्रहों के अपने अपने ऋण होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो 3 ग्रहों से बनता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। यदि ये तीनों ही पाप प्रभाव में हैं, तीनों ही पीड़ित हैं, और यदि पंचम और नवम भाव और लगन ये तीनों भी पीड़ित हैं तो उस व्यक्ति के फिर वो पितृदोष होता है। पितृदोष की केवल शांति होती है, पूर्ण रूप से समाप्ति नहीं होता है। समय समय पर सारे कार्यों को हम करते रहें जो पितरों से संबंधित कार्य हैं तो उससे पितरों की शांति हो जाती है और वो हमें तकलीफ नहीं देते हैं। पितृ कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव हमेशा हमारी रक्षा करते हैं।